नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आजीविका की ये 5th क्लास है। मशीनीकरण, जो कृषि मशीनीकरण है, उस पर मैंने ये क्लास लेके आया है। मशीनीकरण पे बात करेंगे तो कृषि का कैसे मशीनीकरण हुआ, क्यों आवश्यक है, क्या इसके प्रभाव है, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और एसएमएम योजना जो है, यानी कि कृषि मशीनीकरण पर जो उप मिशन है, उस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ इस पर एक और वीडियो आएगा जो पूर्णतः योजना पर डिपेंड रहेगा, यानी कि इस मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने क्या क्या योजनाएं चलाई है। मशीनीकरण का मतलब ये नहीं कि आप ट्रैक्टर का यूज कर लो वही मशीनीकरण है। मशीनीकरण मतलब पूर्णतः आधुनिक तकनीकों पर आधारित एक प्रकार की कृषि। तो ये एक टॉपिक है आजीविका के इकाई 1 में, जो है आपका एक टॉपिक मिल जाएगा आपको एडीओ वाले सिलेबस में। चलिए, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको वीडियो लाइक करना है, वीडियो पर एक कमेंट करना है जो भी आपको जो है वीडियो के दौरान महसूस होती है, या और कुछ जो चीज़ें आप सजेशन देना चाहते हो वो सारी चीज़ें, या कोई आपकी डिमांड है तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। दूसरी चीज़, आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टेटस के माध्यम से या फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके। और तीसरा, अगर नए होंगे तो कृपया करके प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, जिससे आपको समय पर पूरी जानकारी मिलती रहे। चलिए बात करते हैं हम इस चीज़ की, जिस कृषि मशीनीकरण की। तो कृषि मशीनीकरण की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, पहले हमारे यहाँ जब हम खेती करते थे, बात करते हैं हम वैदिक काल की। वैदिक काल में जब हम खेती करने लगे, या उससे और पीछे चल दो पाषाण काल में। पाषाण काल में जब आप खेती करते थे तो किस औजार का प्रयोग करते थे? ऐसे औजार जो पत्थर के बने होते थे, नुकीले औजार होते थे, जो कि कुदाल के भांति हम यूज कर लेते थे, और उससे हम खेती करना चालू किए। जब हम नवपाषाण काल में आते तब हमारी खेती आधारित अर्थव्यवस्था शुरू हो जाती है। उसके बाद जैसे हम वैदिक काल में गए, वैदिक काल में पहले तो पशुपालन रहता है। पशुपालन के बाद जो है धीरे से खेती पर आते हैं, तो उन पशुओं के माध्यम से ही हम खेती करते हैं, यानी कि मवेशी का यूज करके हम खेती करते हैं। लेकिन जो आज हम हैं, जब 21वीं सदी के भारत में हम हैं, या 21वीं सदी के वर्ल्ड में हम हैं, यहाँ पर ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, रोटावेटर, थ्रेसर जैसी जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, या ड्रिप वाली जो मशीनें हैं, ये सारी मशीनें किस जो है इसको डिनोट करती है, बोल सकते हो विकास को, कृषि के मशीनीकरण को डिनोट करती है। तो इसकी आवश्यकता क्यों हुई? हम चाहते तो उसी पत्थरों से आज भी खेती कर सकते थे, क्यों नहीं करते हम? क्योंकि वो एक परंपरागत कृषि थी, जिससे हमको फायदा कम होता था और ज्यादा से ज्यादा मेहनत लगती थी। उस मेहनत को कम करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाने के लिए हमको जरूरत थी अपने कृषि में इनोवेशन करने की। और वो इनोवेशन क्या था? मशीनरी को लाना, यानी कि मशीनीकरण हमारे यहाँ कृषि को पूरा तरीके से कर देना। तो बात करें हम इस पर, तो कृषि के मशीनीकरण के क्षेत्र में अगर कृषि का देखोगे तो सतत विकास के लिए, सतत विकास मतलब सभी क्षेत्रों में कृषि के विकास पर मशीनीकरण का होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये सतत विकास का एक प्रकार का प्रेरक है। याद रखें, जिसके लक्ष्य में आपको पहला मिलेगा, कृषि मशीनीकरण से भूमि, जल, ऊर्जा संसाधन, जनशक्ति और बीज, उर्वरक, कीटनाशकों आदि जैसे अन्य इनपुट को उपयोग के अनुकूल बनाना। यानी कि मशीनीकरण के माध्यम से आप क्या करोगे, चाहे बीज का हो, चाहे ऊर्जा संसाधन का हो, चाहे जनशक्ति का हो, चाहे बीज हो, उर्वरक हो, कीटनाशक हो, इन सभी के उपयोग को अनुकूल कैसे बनाओगे आप? जैसे देखो, उर्वरक डालने के लिए आप क्या करते हो, कुछ साधन ले लेते हो। बीज के लिए जैसे बीज डालने का साधन आता है, रोपाई वाला मशीन आता है। उसके अलावा जैसे ऊर्जा संसाधन का यूज करना है तो आपको जैसे सिंचाई पंपों का आप उपयोग करते हो, है ना। भूमि का उपयोग कैसे कर रहे हो मशीनीकरण में, तो आप ट्रैक्टर से जो है हल चला रहे हो। कीटनाशकों के छिड़काव के लिए आप छिड़काव वाला जो मशीन आता है उसको उपयोग कर रहे हो। तो इन सारी चीजों को उपयोग के अनुकूल बना रहे हो आप किसके माध्यम से? मशीनीकरण के माध्यम से। दूसरा इसका लक्ष्य है, उपलब्ध जो कृषि योग्य भूमि है या क्षेत्र है, उसकी उत्पादकता को अधिकतम करना। उत्पादकता मतलब जो प्रति हेक्टेयर उसका उत्पादन है उसको बढ़ाना। उसके अलावा ग्रामीण जो युवा है उनको कृषि के लिए, है ना, एक तो प्रेरित करोगे और उनको अधिक लाभदायक और आकर्षक व्यवसाय जो है की ओर प्रेरित करोगे। मतलब कृषि को एक व्यावसायिक कृषि के रूप में जो है सामने लाओगे, जिससे जो युवा वर्ग है ज्यादा मुनाफा करने के लिए खेती में नियोजित होंगे। मशीनीकृत कृषि में जो है कृषि कार्य को यंत्रीकृत करने के लिए पूर्णतः आप कृषि मशीनरियों के उपयोग को जो है सुनिश्चित करोगे। जैसे कि मशीनीकृत खेती मतलब ट्रैक्टर से आपने हल जोता,
उसी के साथ आपने बीज बोने के लिए क्या एक मशीन का प्रयोग कर लिया, उसके बाद आपने क्या उस पर उर्वरक डालने के लिए कीटनाशक छिड़काव करने के लिए मशीन उपयोग कर लिया, और बाद में काटने के लिए भी उसको मशीन का उपयोग कर रहे हो, और उसको जो है मिंजने के लिए मतलब उससे जो पैरा वैरा अलग करने के लिए भी मशीन का उपयोग कर रहे हो। तो ये पूर्णतः क्या हो गया, मशीनीकृत खेती। तो मशीनीकृत खेती मतलब कृषि कार्य में जो है पूरा आप यंत्रों का उपयोग करोगे। उसके बाद मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या करोगे आप, बड़े बड़े जो उन्नत कृषि उपकरण है, यानी कि जो भी एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट है, या जैसे कि आपका थ्रेसर, हार्वेस्टर, ये सारे ट्रैक्टर, इनका ही उपयोग करना है। यही सब क्या है, आपके आवश्यक इनपुट है, इन्हीं को आप उपयोग करोगे, खेती में उसको शामिल करोगे, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाओगे। तो अल्टीमेटली मशीनीकरण में आपको समय की बचत होगी, जिससे आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एसएमएम योजना, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मशीनरी, यानी कि कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन की। तो 2014-15 में यह कॉन्सेप्ट आया। पहले क्या था कि हमारे पास उतना ज्यादा ये कॉन्सेप्ट नहीं था, और हम जो है ज्यादातर ट्रैक्टर वगैरह के यूज पे ही थोड़ा बहुत सीमित थे, बाकी चीजों के यूज तक नहीं जा रहे थे। लेकिन 2014-15 में एसएमएम योजना आई। जब ये योजना आई तो एकाएक जो है आपका मशीनरी, जो कृषि मशीनरी है, उसमें जो बोल सकते हो अभूतपूर्व वृद्धि हुई। तो कारण क्या था इसको लाने का, तो याद रखें जो विश्व के अनेक देश है, जैसे अमेरिका, ब्राजील, चाइना। अमेरिका में तो 95% तक आपका मशीनीकरण है, ब्राजील 75%, जो चाइना 57% है। इन सब की अपेक्षा हमारे यहाँ भारत में 50% से बिलो, मतलब बोल सकते हो जो नीचे है, 50% से जो है अंडर है, बोल सकते हो, ज्यादा अच्छा वर्ड होगा अंडर, है ना, अंडर है 50% के। तो मशीनीकरण अगर हम 50% भी नहीं कर पा रहे हैं अपने खेत में, तो हम क्या ही लाभ कमा रहे हैं। तो हमारे यहाँ 40% ही मशीनीकरण है, और हमको इसको बहुत ज्यादा बढ़ाना है। तो इसी के उद्देश्य से ये सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मशीनरी यानी कि एसएमएम योजना आई। और इस योजना का प्रावधान क्या था, कृषि उपकरण और मशीन की जो खरीदी है उस पर हम क्या देंगे, सब्सिडी देंगे। तो गवर्नमेंट जब सब्सिडी देगी तो ज्यादा से ज्यादा जो उपभोक्ता है या लाभार्थी है वो सामने आएंगे, है ना। आधुनिक उपकरणों का पर 50 से 80% तक सब्सिडी देने का अलग अलग योजना के माध्यम से प्रावधान है। इवन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे, पूर्वोत्तर राज्यों में 1.25 लाख प्रति अभ्यर्थी या प्रति लाभार्थी, है ना, ये दिया जाता है। 100% तक ये सीमित है। अब देखो 1.25 लाख तक मतलब कि अगर मान लो 1.25 लाख का कोई मशीन खरीदते हो तो 100% कौन देगा, गवर्नमेंट देगा, यानी कि 100% तक सीमित है वो। और 1.25 लाख का एकदम एक अभ्यर्थी को मिलेगा लाभ। लेकिन अन्य राज्यों में ऐसा नहीं किया गया है, जितनी भी आपकी लागत है उससे जो है 40 से 50% जो है गवर्नमेंट वहन करती है, बाकी खुद को आपको लगाना होता है। तो पूर्वोत्तर के लिए थोड़ा सा यहाँ पे है, जरूरत भी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो भारत सरकार है वो इसके लिए प्रयास कर रही है। मेरा फॉन्ट का थोड़ा इश्यू होता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप का वर्क करने लग जाता है कभी कभी कंप्यूटर, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको आप जो है अगर नहीं दिखेगा कहीं पे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं सुधार दूंगी। चलिए उद्देश्य की बात करते हैं। छोटे और सीमांत किसानों तक कृषि मशीनीकरण का पहुंचाना, मतलब कृषि मशीनों की पहुंच सुनिश्चित करना। जैसे देखो छोटे किसान है, किस पर डिपेंड रहते हैं, ज्यादातर आप जानते होंगे हल पे डिपेंड रहते हैं। हल पे डिपेंड रहते हैं मतलब जैसे धान वगैरह जो है आपको बोना है या कोई खेती कार्य करना है, तो आप क्या करते हो, आप सीधी सीधी जो है हल वल चलाते हो, उसके बाद जो है मिट्टी को ठीक करते हो और सीधा धान बोना चालू कर देते हो। लेकिन जब मशीनीकरण को हम छोटे किसानों तक पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं ये तो फायदा होगा ना हमको, कि छोटे किसान क्या है, अब ट्रैक्टर वगैरह का यूज के जो है उसके मतलब फेवरेबल कंडीशन उनके लिए आएगा, यानी कि वो लोग क्या हो जाएंगे, एक प्रकार से उनका हाथ बैठ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उनको छोटे सीमांत किसानों को मशीनों तक पहुंचाएंगे कि आप जो हो यूज करने के लिए उसको जो है आगे आओ, इस तरीके से बोल रहा चाह रहे हैं। उसके बाद जो है कम कृषि शक्ति की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में मशीनीकरण पहुंचाना, मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पे खेती के जो है खेती का काम कम होता है, या ऐसा जहां पे कृषि शक्ति की उपलब्धता कम है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, मशीनीकरण बढ़ाएंगे। उसके बाद दुर्गम क्षेत्रों तक,
दुर्गम क्षेत्र मतलब जहां पे जाना कठिन है, अगम्य क्षेत्र है, वहां पे कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देंगे। मानव परिश्रम और खेती की लागत को कम करेंगे, मतलब जो हम लेबर रखते हैं, जो लोग काम नहीं करते उसके कारण हमको परेशानी होती है या हमारा खेती का लागत ज्यादा होता है, उसको हम कम करेंगे, जिससे हमारी फसल की उत्पादकता बढ़ेगी, हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। उसके साथ साथ हमारी कृषक अर्थव्यवस्था में जो खेती का यानी कि कृषि का जो योगदान है, अर्थव्यवस्था जानते हैं 3 क्षेत्र होते हैं, उसमें से प्राथमिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटक तो कृषि ही है, दूसरा खनन उत्खनन है। तो कृषि अर्थव्यवस्था के विकास को हम बढ़ावा देंगे, ग्रामीण विकास को हम क्या देंगे, बढ़ावा देंगे, किसानों की आय में दोगुनी तिगुनी वृद्धि करेंगे। ये सारी चीजें मशीनीकरण की जो योजना थी उसका क्या था, एक प्रकार से लक्ष्य बोल दो या उद्देश्य बोल सकते हो, आप दोनों में ले सकते हो। चलिए विशेषता की बात करते हैं इसकी। तो लघु सीमांत किसानों तथा उन दुर्गम क्षेत्रों में जहां पे खेती जो है, खेती के लिए विद्युत उपलब्धता कम है, कृषि मशीनीकरण को पहुंचा रहा। अब एक चीज समझना, लघु एवं सीमांत किसान ज्यादा है हमारे यहाँ पूरा भारत में, छत्तीसगढ़ में भी ज्यादा है। विद्युत की उपलब्धता कम है, मतलब जहां पे विद्युत की जो है संभावनाएं नहीं है, वहां पे हम क्या करेंगे, मशीनीकरण को पहुंचाएंगे। इससे क्या लाभ होगा, पहली चीज समझना, छोटे लघु किसान है, कम पूंजी रहेगी उनके पास, विद्युत नहीं है, तो हम ऐसे सिंचाई पंपों को पहुंचाए जो ऑयल से चलता हो, है ना। अब ट्रैक्टर वगैरह का यूज करेंगे तो वो तो पेट्रोल से चलता है, सॉरी डीजल से चलता है। तो हम क्या कर रहे हैं, विद्युत नहीं है वहां पे, तो मशीनीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। सिंचाई के लिए वहां पे मान लो ट्यूबवेल वगैरह को लगवा दिए, तो वो भी क्या है, एक प्रकार से मशीनीकरण ही है ना। ट्यूबवेल लगवाना ये भी मशीनीकरण है। तो इस तरीके से वो बात करें कि मशीनीकरण को हम ऐसे जगहों पे पहुंचाएं। उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो कृषि मंत्रालय है उसने एक जो है मोबाइल ऐप जो है जारी किया है, CHC कस्टम हायरिंग सेंटर। CHC का फुल फॉर्म क्या है, कस्टम हायरिंग सेंटर। ओके, ये CHC जो है आपका कृषि मशीनीकरण के टर्म में, बाकी CHC अलग चीजें भी होती है। ओके, यहाँ पे जो है फार्म मशीनरी है ना, फार्म मशीनरी को बढ़ावा देंगे और किसानों को उनके क्षेत्र में जो भी कस्टम हायरिंग सर्विस सेंटर रहेगा वहां से जोड़ेंगे। यानी कि कस्टम हायरिंग सेंटर एक प्रकार का मोबाइल ऐप है, इसके माध्यम से फार्म मशीनरी को बढ़ावा देने के लिए किसान जो है अपना जो है जाकर वहां पर पंजीयन कर सकता है, सर्विस सेंटर से जुड़ सकता है। छोटे और जो खंडित जोत है, मतलब छोटे छोटे बटे हुए जोत रहते हैं, यहाँ पर जो है व्यक्तिगत स्वामित्व के जो क्षेत्र रहते हैं, यहाँ पर जब आप वो खेती किसानी करते हैं तो लागत बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उस लागत बढ़ने से जो आपका अर्थव्यवस्था में जो असंतुलन आता है, तो वो असंतुलन या बोल सकते हो अर्थव्यवस्था के प्रति जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसको हमको संतुलित करना है। किसके माध्यम से, कस्टम हायरिंग केयर मतलब सेंटर के माध्यम से, सॉरी कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से हम हाई वैल्यू के मशीनों को हाईटेक हब है उसको बढ़ावा देंगे। हाई वैल्यू मशीन के हाईटेक हब कहने का मतलब क्या है समझना, कस्टम हायरिंग केंद्र में आप पंजीयन करोगे, आपको सजेशन देगा, इसके माध्यम से जैसे ट्रैक्टर हार्वेस्टर जैसे हाई वैल्यू की मशीन है, इसके लिए आप जो है हाईटेक हब को आप बढ़ावा दोगे। हाईटेक हब के माध्यम से बढ़ावा मिलेगा तो लोग क्या होंगे, इसको यूज करने की ओर जो है अग्रसर धीरे धीरे होने लगेंगे। उसके अलावा प्रदर्शन और क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से हितधारकों की भी जागरूकता पैदा होगी। कहने का मतलब प्रदर्शन क्षमता निर्माण, दो चीजें समझना। क्षमता निर्माण मतलब ज्यादा से ज्यादा आप मशीनों पे डिपेंड करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा उत्पादन वगैरह करेंगे, यानी कि आपका प्रदर्शन जो है कृषि के क्षेत्र में बढ़ेगा। अब इससे क्या होगा, हितधारक जो भी होंगे दो लोग, उनके बीच जो है जागरूकता फैलेगी। सामने वाले ने अच्छा कृषि उत्पादन लिया, क्यों, मशीन को बढ़ावा दिया, मशीन का यूज किया, तो मैं भी करूं। तो एक प्रकार से दूसरे हितधारक भी क्या होंगे, इससे प्रभावित होंगे, जागरूकता उनको पहुंचेगी। अब इसके लाभ हानि को देख लेते हैं। मशीनीकरण के कई लाभ है। पहला, एक तो आप काम में जो है आपकी गति होगी, यानी कृषि कार्य में गति बढ़ेगी, उत्पादकता गुणवत्ता वृद्धि होगी, है ना। कम लागत पे अधिकतम उत्पादन आप प्राप्त कर पाओगे। और खेती जो आप परंपरागत तरीके से कर रहे हो केवल जीविकोपार्जन के लिए, वो धीरे से व्यावसायिक कृषि में बदल जाएगी, जिससे हमारे उद्योगों के लिए कच्चा माल का आपूर्ति संभव होगा और हमारे स्थानीय स्तर पर ही वो कच्चे माल उपलब्ध हो जाएंगे।
उपभोक्ताओं को सस्ता खाद्य उपलब्ध होगा। जब ज्यादा से ज्यादा लोग मशीन के माध्यम से उत्पादन करेंगे, उत्पादन इतना ज्यादा बढ़ेगा कि उपभोक्ता को लाभ होगा, कम कीमत पर उसको अधिक खाद्य उपलब्ध होगा, सस्ता खाद्य उपलब्ध होगा। भूमि की जो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उत्पादकता है, यानी कि एक जो इकाई क्षेत्रफल में आप कितना उत्पादन कर रहे हो, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वृद्धि होती जाएगी, जिसके कारण हमारा जो देश है वो खाद्य निर्भरता को प्राप्त कर सकेगा। तो ये सारे उसके लाभ है। इसके साथ साथ जो भूमि का अनावश्यक दोहन है, अनावश्यक दोहन करने का मतलब है कि भूमि पर आप जानबूझ के कुछ भी खेती वेती कर रहे हो और अनावश्यक दोहन कर रहे हो, उसको आप एक पर्टिकुलर वे में दोहन कर पाओगे और उसको यूज कर पाओगे। ये भी क्या है, कृषि मशीनीकरण का एडवांटेज है। श्रम कुशलता वृद्धि होगी, यानी कि आप जो खेती किसानी करने के लिए हम जो लेबर वगैरह ढूंढते हैं ना, वो लोग नखरे करते हैं, देखे होंगे धान पान के समय में, तो क्या करते हैं हम जो है ज्यादातर थोड़ा बहुत मशीनों का उपयोग करने लगते हैं, तो लोग भी क्या हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं काम करने के लिए। उसके साथ साथ खेती के साथ साथ खेती में जब वृद्धि होगी तो खेती से संबंधित जो सहायक उद्योग है उसमें भी विकास होगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा। जैसे समझिएगा, कपास में मान लो वृद्धि हुई तो जो मिल है ना, कपड़ा उद्योग वाले वो बढ़ेंगे। गन्ना में मान लो वृद्धि हुआ तो शक्कर जो उद्योग है वो ज्यादा विकसित होगा, यानी कि कहीं ना कहीं सहायक उद्योग में विकास तेजी से होगा और रोजगार भी बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। सिंचाई के लिए अनियंत्रित जल उपयोग में कमी आएगी, यानी कि सिंचाई के लिए मान लो मशीन का हम उपयोग करते हैं तो हम तय समय पे मशीन को बंद भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है अनियंत्रित रूप से जल का उपयोग करने लगे। तो जो जल का जो दुरुपयोग है या अनियंत्रित जल उपयोग है उसको हम कमी कर पाएंगे अपने नियंत्रण में लाकर। उर्वरकों का अंधाधुंध इस्तेमाल, मृदा अपरदन जैसी समस्या दूर होंगी या नियंत्रित होगी। कैसे समझना, उर्वरकों का अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, एक सीमित मात्रा में आप उपयोग करोगे, मशीन लोगे, वहां पे जो है छिड़काव करोगे, उसके बाद जो है उससे मृदा अपरदन भी ज्यादा नहीं होगी। तो बहुत ज्यादा मात्रा में आप कुछ भी क्वांटिटी में मिला दोगे तो मृदा अपरदन होगी, मृदा प्रदूषण भी होगा और उससे फिर बीमारियां होगी। नकारात्मक प्रभाव देखते हैं, कार्यबल कम हो जाता है, जिसके कारण आपका कृषि क्षेत्र में रोजगार कम होगा। आप ज्यादा से ज्यादा मशीन पे डिपेंड होगे तो लोगों की कमी का होगी, आपको लोगों का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो लोग जो है बेरोजगार हो जाएंगे। प्रदूषण बढ़ेगा, क्योंकि आप जो किसान है वो पूरा मशीन पे डिपेंड होने लग गया है। तो किसान क्या करेगा, ज्यादा फसल लेने के लिए जल्दी जल्दी खाली करेगा किसको, खेत को, तो पुआल जलाने लगेगा। पुआल जलाने लगे मतलब जो खेती किसानी करते हैं ना, उसके कटे हुए जो भाग रहते हैं उसको कहा जाता है पुआल या पराली। तो किसान क्या करेगा, ज्यादा उत्पादन लेने के लिए जल्दी जल्दी पुआल को जलाएगा और फिर उसके बाद जोतना चालू कर देगा, और ज्यादा से ज्यादा इससे मिट्टी जो है ढीली पड़ने लग जाएगी, उसका जो कसावट है वो खत्म होने लग जाएगा, है ना। और मशीनीकरण में आप जानते होंगे बड़े आकार के खेतों के लिए अच्छा है, लेकिन छोटे जोत वाले के लिए क्या आप उसका उपयोग कर सकते हो, नहीं कर सकते, उससे वित्तीय भार एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, है ना। इनपुट की तुलना में जो है आउटपुट हमको कम मिलने लगेगा, हमारा काम जो है ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ हमारे पास अब पशुओं का जो है अधिकता हो जाएगी, क्योंकि पशु शक्ति तो हम उपयोग कर ही नहीं रहे हैं और मशीनों पर क्या हो रहे हैं, हम निर्भर हो रहे हैं। तो पशु जो है एक प्रकार से बेकार होने लग जाएंगे, केवल हम उनका पालन पोषण टाइप ही करने लगेंगे, उससे हम काम नहीं ले पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा मशीन पर डिपेंड होंगे तो डीजल पेट्रोलियम की जो उपयोगिता है वो ज्यादा बढ़ने लगेगी, उसकी उपयोग ज्यादा बढ़ने लगेगा। तो बाजार में जो है हमारा ईंधन जो है खपत जो है ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे ईंधन की कमी भी हो सकती है ना। किसान जो है अशिक्षा के अभाव के मतलब शिक्षा के अभाव के कारण बोल सकते हो, इस प्रकार की व्यवस्थित उसका क्रियान्वयन करने के लिए मशीनों का अभी तक जो है जागरूक नहीं हुए हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग करने की आवश्यकता है, तभी हो पाएगा। तो ये भी एक नकारात्मक प्रभाव होगा। अब मान लो सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव है, दोनों प्रभाव की बात करें तो भले ही हमको एक प्रकार से नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए इसको लगेगा कि ना करें, लेकिन जो छोटे सीमांत किसान हैं इनके बीच जब समन्वय स्थापित करना आज के डेट में जो है समय की एक मांग है, मशीनीकरण समय की मांग है। अगर आप मशीनीकरण को आज नहीं अपनाते हो तो देश जो है हमारा विश्व में सबसे पीछे हो जाएगा। किसके माध्यम में, जो कृषि है उसके माध्यम में, है ना। तो कृषि के माध्यम को भी हम जो है बढ़ाएंगे, अर्थव्यवस्था में उसका योगदान बढ़ाएंगे, तभी हम कहीं ना कहीं अपने यहाँ के निर्यात को बढ़ावा देंगे, क्योंकि कृषि से संबंधित चीजें भी तो निर्यात होती है हमारे यहाँ से। ऐसा तो नहीं है कि हम जो है केवल आयात करेंगे, तो हम निर्यात को तभी बढ़ावा दे पाएंगे जब हमारे पास कृषि मशीन ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध रहेंगे और हमारी उत्पादकता ज्यादा बढ़ेगी। और उसके साथ साथ जो है जो घाटे का सौदा
खेती किसानी होता है उससे तो हम कम से कम उबर ही सकते हैं, क्योंकि जितना आप मशीन पे डिपेंड होगे आपका काम जल्दी होगा, आप ज्यादा से ज्यादा फसल उगा पाओगे। तो आप जो जैसे रिले कृषि होता है ना, बार बार खेती करना, या आप जो व्यवसायिक कृषि करते हो ज्यादा उत्पादन करना, इसको आप बढ़ावा दे पाओगे। तो मशीनीकरण में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। और इस पर जो योजना है वो पूर्णतः सेपरेट वीडियो आएगा। इकाई 1 लगभग कंप्लीट होने वाला है। कृपया अपने सारे नोट्स अपडेट कर ले, प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं वीडियो को। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।